हेलो स्टूडेंट, ईगल आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग में आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है? एनोलॉजी। क्या है एनोलॉजी? एनोलॉजी हमेशा ध्यान दीजिएगा, आपका एक सवाल तो कम से कम फिक्स है कि आपके आने ही आने हैं। ठीक है। बेसिकली एनोलॉजी किस पे बनकर आ सकते हैं, पहला ध्यान से समझिएगा। पहले नंबर पे आ सकते हैं, नंबर एनोलॉजी। ठीक है। दूसरा क्या आपका अल्फ़ाबेट लेटर से रिलेटेड है, आपका लेटर एनोलॉजी। और तीसरा आपका है जीके जीएस से रिलेटेड आपका एनोलॉजी। ठीक है ना, जीके जीएस का है। ठीक है। अब थोड़ा अगर ध्यान से समझेंगे तो नंबर एनोलॉजी, लेटर एनोलॉजी और जीके का जो जीके जीएस से रिलेटेड एनोलॉजी है, सवाल तो बनकर आएंगे आएंगे। आपको पता करना क्या उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है। ठीक है ना, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है वो आपको पता करना होगा। ठीक है। चलिए, तो पहला मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपका नंबर से रिलेटेड। ठीक है ना, आइए समझते हैं नंबर एनोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल मैं लेकर चल रहा हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। 12 का रिलेशन यदि मैं आपको 16 दे दिया तो यहां पर क्या है? अभी तक किसी प्रकार का कोई ऑप्शन हमने नहीं दिया है, तो इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। लेकिन आपको एनालॉजी के सवाल को कभी भी अगर सॉल्व करना होगा तो आपके लिए ऑप्शन का होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपके 2 आंसर, 3 आंसर, 4 आंसर, हर एक पैटर्न, हर एक कंसेप्ट, वो सारे के सारे क्या आपके सही माने जाएंगे। बात को समझ रहे हैं? तो इसके लिए आपका ऑप्शन का होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब तक ऑप्शन नहीं है तब तक मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके कितने तरीके से आंसर बन सकते हैं। ठीक है। चलिए, पहला क्या आपका 12 से क्या था आपका 16, इसमें कितना ऐड हो रहा है? +4। तो यहां पर भी कितना होगा? +4 यदि ऐड करें तो पहला आंसर क्या निकल कर आ रहा है? 28 आ रहा है। कितना निकल कर आ रहा है? 28 निकल कर आ रहा है। दूसरा क्या है, ध्यान से समझिएगा। इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है आपका? 3:4 है। आपका कितना है? 3:4 है। इनके बीच का भी रेशियो 3:4 होना चाहिए। बात सही। 3 की वैल्यू कितना है? 24। तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 32। कितना हो जाएगा? 32। या यूज कर सकते हैं, 12 की वैल्यू कितना है? 24। तो 16 की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 32। ये भी आपका हो सकता है। बात को समझ रहे हैं ना? दूसरा क्या होता है? तीसरा देखिए, 12 × 2 -8। 12 × 2 = 24 में से 8 गया तो 16 बन सकता है। तो यहां पर भी आप ऐसे कर सकते हैं, 24 × 2 = 48 -8। यहां से तीसरा आंसर हमें क्या मिल सकता है? 40। तो सारे के सारे पैटर्न ही आपके क्या है? सही है। लेकिन आपको किससे चलना है? ऑप्शन के थ्रू चलना है। किसके थ्रू चलना है? ऑप्शन के थ्रू चलना है। ठीक है ना। आगे मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा। ठीक है। तो पहले मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, कितने टाइप के सवाल बन रहे हैं आइए समझते हैं। एकदम बेसिक सवाल लेकर चल रहा हूं मैं, ध्यान समझिएगा। ठीक है ना। 15 यहाँ पर आपका क्या है? 17 है। ठीक है। यहाँ पर 23 है। यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक आपको ऑप्शन में दे दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तेईस, 27, 25, 33। ठीक है ना। अब अगर ध्यान से समझेंगे तो 15 में 17 का क्या रिलेशन बन रहा है, वही 23 का रिलेशन आपको पता करना होगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 15 और 17 के बीच का जो गैप है, जो डिफरेंस, वो आपका क्या है? सबसे कम है। क्या आपका? सबसे कम है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 15 यहाँ पर क्या है? 17। कितना ऐड हो रहा है? 2। अगर यहाँ पर 2 ऐड हो रहा है तो क्या हमारे ऑप्शन में +2 ऐड करने के बाद 25 आ रहा है क्या? तो आप कहेंगे हाँ सर 25 आ रहा है। तो हम ऑप्शन के थ्रू अगर जाते तो कितना बनकर आ गया? 25। यानी पहले का आंसर कितना हो रहा है आपका? 25। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। पच्चीस। ठीक है। चलिए अब क्या करा, 12 का रिलेशन किससे है? 12 का जो संबंध है, जो रिलेशन है 25 है, तो 17 का रिलेशन क्या होगा? ठीक है ना। तो अगर हम देख रहे हैं कि 12 और 15 इनके बीच में कितने का अंतर आ रहा है आपका? 13 का। कितने का अंतर आ रहा है? 13 का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 13 का। तो यहां पर देख रहे हैं, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है। कितने का अंतर आ रहा है आपका? 13 का।
तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम 13 ऐड कर दिया, 13 ऐड कर देते तो कितना बनकर आना चाहिए? 30। क्या ऑप्शन 30 में है क्या? आप कहेंगे सर नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि हमने आपको कौन सा पैटर्न दिया? अब दूसरा पैटर्न दिया, तो हमको ऑप्शन के थ्रू ही चलना। दूसरा देखिए क्या चल रहा है आपका, 12 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस 1, तो 12 दूना 24 प्लस 1 कितना बन रहा है? 25। तो उसी प्रकार हम इधर आते हैं, 17 दूना 34 प्लस 1 कितना हो गया? 35। और ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया आपका? दूसरा। ऑप्शन कितना हो गया? दूसरा। कितना बन रहा है आपका? 35। इसके थ्रू चलना, क्या कितना मल्टीप्लाई कितना प्लस करना, ये सारे के सारे पैटर्न आपको मैं आज यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग तीसरे सवालों की तरफ। ठीक है, 17 का जो रिलेशन है किससे है आपका? 33 से है। तो 23 का रिलेशन किससे होगा? ठीक है ना, 23 का रिलेशन किससे होगा? हम यहाँ पर देख रहे हैं कि करीब करीब ये डबल का मल्टीपल जा रहा है। कितने का मल्टीपल जा रहा है? डबल का मल्टीपल जा रहा है। और अगर ध्यान से देखेंगे डबल का मल्टीपल है, तो आप कहेंगे सर इसमें यदि मैं 16 ऐड कर रहा हूँ, 16 ऐड कर रहा हूँ, तो क्या अगर मैं इसमें 16 यदि ऐड करूँगा तो 6 और 3 9, और ये कितना रहा? 39। लेकिन क्या आपके ऑप्शन में 39 है क्या? नहीं है। तो अब आपको जाहिर सी बात है दूसरा पैटर्न आपको लगाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ध्यान दे, इसके लिए क्या पैटर्न जा सकता है, ध्यान से समझिएगा। तो मैं आपको ये कर रहा हूँ कि 17 इंटू 2 34 माइनस 1, यानी यहाँ पर भी 23 दूना 46 माइनस 1 कितना होना चाहिए? 45। और इसमें ऑप्शन कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, 45। क्लियर है? कितना हो जाएगा आपका? 45। क्लियर है? चलिए आगे चलते चौथे सवाल की तरफ। ठीक है, अब तो आप ध्यान दीजिए, 6 का रिलेशन किससे है आपका? 9 से है। ठीक है ना, तो 8 का रिलेशन किससे होगा? तो पहला अगर आपके मन में अगर सवाल यही समझिए कि यार 6 है, यहाँ पर 9 है, हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, हम यहाँ पर 1.5 से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 1.5, तो 6 में 1.5 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया? 9। 9 में 1.5 से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। 12 तो ऑप्शन में नहीं है, जाहिर सी बात अब आपको दूसरा लेकर चलना पड़ेगा। यहाँ पर 6 प्लस कितना आ रहा है आपका? 3, 9, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 8 प्लस 3 क्या होना चाहिए? 11। ये भी नहीं है आपके ऑप्शन में, ये भी नहीं है आपके ऑप्शन में। अब क्या करेंगे? तो अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब आपको अपना पैटर्न को समझिए कि पहले क्या चल क्या रहा है, हमने आपको कौन सा पैटर्न आपको दिया था। तो यहाँ पर क्या करना, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 6 है, मैंने क्या किया? 6 का 6 डिवाइड बाई क्या दिया था? 2। कितना आ गया? 3। और मैंने उसी 3 का क्या दिया था आपको? स्क्वायर दिया था। क्या दिया था? स्क्वायर दिया था। ठीक उसी प्रकार से 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 4। और 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। क्या 16 ऑप्शन में है? तो हाँ जी बिल्कुल है। तो यही आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। ठीक है, कोई और पैटर्न अगर आ रहा ऑप्शन के थ्रू उसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं। ठीक है, 12 का रिलेशन आपका किससे है? 17 से है। 12 17 में क्या रिलेशन जा रहा है, इसमें क्या रिलेशन जा रहा है? तो अब थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। अब आपको जो मैंने यहाँ पे रिलेशन दिया यहाँ से दे दिया। 12 का कितना आपका आ रहा? 48। तो आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, A रेशियो B C रेशियो D,
यानी कि बाहर का मल्टीप्लाई बाहर, अंदर का मल्टीप्लाई अंदर जा रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 12 किसके बराबर है आपका 48, कितने का मल्टीप्लाई जा रहा है 4 का, तो 17 में 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ गया 68। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका थर्ड। ये पैटर्न भी बनकर आ सकता है। ठीक है ना, जितनी तरह के पैटर्न बन के आए एग्जाम में वो सारे मैं आपको मैक्सिमम करा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये भी पैटर्न बनकर आ सकते हैं। आगे देखते हैं छठा का। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दें। 12 का रिलेशन किससे है, आप कहेंगे 64 से है। क्या चल रहा है, 18 का रिलेशन किससे होगा, आपको वो पता करना होगा। तो सबसे पहले देखिए 12 और 64 में क्या है, तो हम देख रहे हैं बहुत गैप है, बहुत ज़्यादा गैप है। मैं ये देख रहा हूँ कि 12 में यदि 64 पे जाना है तो हमारे पास क्या रास्ता है, 12 इंटू 5 इंटू 4। ये आपका 12 इंटू 5 प्लस 4 कितना आ रहा है 64। तो मुझे 18 में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 पचे 90 प्लस 4 94, तो ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो आपका पैटर्न फेल हो गया। और हमको ऑप्शन के थ्रू ही क्या करना है, चलना है। और दूसरा ऑप्शन क्या आ जा रहा है, अगर मैं 52 लेकर चलता हूँ कितना ऐड हो रहा है आपका ये 52, तो 52 यदि मैं ऐड करूंगा तो ऑप्शन क्या चाहिए मुझको 70 चाहिए, जबकि दिया क्या 72, ये भी नहीं हो रहा आपका। और क्या पैटर्न जा सकता है, तो ये जो मैंने पैटर्न दिया था ध्यान से देखिएगा, हमने दिया था 12 जो है उसका डिवाइड बाय क्या करना है आपको 3 करना है, जो भी वैल्यू है उसका क्या करना है डिवाइड बाय 3, कितना आया 4, और 4 की पावर 3 की वैल्यू हमने आपको दिया था, 4 की पावर क्या दिया था 3। उसी प्रकार से 18 को 3 से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया आपका 6, 6 की पावर 3 की वैल्यू क्या होगा 216, और इसका ऑप्शन नंबर क्या लास्ट वाला है, कितना आ गया आपका 216। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। और ठीक है, 24 का रिलेशन किससे है आपका 60 से है, तो 36 की वैल्यू क्या होगा। तो पहला क्या हो सकता है, ध्यान दें 24 यदि आपका है 60 से, तो सबसे पहले 24 से 60 जाने के लिए हमें क्या करना पड़ सकता है। पहला तो ये ध्यान देंगे 24 का आपका अगर देखते हैं तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 24 दूना कितना हो गया आपका 48। ठीक है, और प्लस 24 का आधा कितना हो गया 12। तो सीधा सीधा मैं देख रहा हूँ कि ये लगभग लगभग 5 का मल्टीपल जा रहा है, तो सीधा सीधा क्या करिए 5 का मल्टीप्लाई की 24 बन जाए कितना होगा 120 डिवाइड बाई 2, कितने का मल्टीपल जा रहा है 5/2, कितना आ रहा है 60 आ रहा है। तो इसको भी यदि मैं 36 को 5/2 से यदि मल्टीप्लाई करूँ 36 बन जाए 180 का आधा कितना होगा 90। और ये आपका अगला पैटर्न क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई आपका जरूरी नहीं कि +1 +2 +3, आपका फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई बनकर आ सकता है। तो इसका कितना आ रहा है आपका 5/2, कितना बनकर आ रहा है 5/2, यानी कि इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा आपका 90, कितना बनकर आ गया 90। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ऐसे नंबर आ गया, ठीक है ना। 345 का रिलेशन किससे है 17 से है, आपको 633 का रिलेशन किससे बनकर आएगा। ऐसे सवाल कभी भी अगर 3 डिजिट 4 डिजिट में आ रहा है तो जाहिर सी बात है इनके डिजिट में ही कुछ ना कुछ क्या हेर फेर है, तो आपको ये तो पता करना पड़ेगा। और इसके लिए कम से कम आपको 100-200 सवाल तो सवाल करने पड़ेंगे। 100-200 से अगर कम करें तो फिर कोई मीनिंग नहीं रह जाएगी, क्योंकि एनालॉजी से 1 से 2 सवाल क्या रहेंगे आपके फिक्स रहेंगे ही रहेंगे। यहाँ पर जो पैटर्न दिया था ध्यान से समझिएगा, 3 × 4 + 5, 3 × 4 = 12 + 5
17 हो रहा है। तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न जाएगा, 6 इंटू 3 प्लस 3, 6 3 18 और 3 21, यहाँ पर क्या आएगा आपका 21। तो इस पैटर्न के भी सवाल बनकर आपके लास्ट ईयर में जो PYQ में बनकर आए हुए हैं, उसको ध्यान से देखेंगे, सॉल्व कीजिए। नहीं आएगा तो फिर मुझको जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 9th का। ठीक है, 325 का रिलेशन किससे है? 30 से है। 432 का रिलेशन क्या होगा? तो मैंने आपको पहले ही बताया, कभी भी 3 डिजिट 4 डिजिट से अगर सवाल बनकर आएगा तो ध्यान दीजिएगा उसी डिजिट में कुछ ना कुछ चल रहा है खेल। तो ये देख रहे हैं कि अगर हम इसको 5 इंटू 2 कितना हो गया, 5 इंटू 2 10 इंटू 3, तभी तो 30 हो रहा है। यानी जाहिर सी बात है जो भी नंबर दिए गए, 5 थे 15, सॉरी 5 दूना 10 थे 30, 15 आपका, तो 4 तिहाई 12 दूना 24। तो ये पैटर्न भी सवाल में बनकर आए, कितना बनकर आए? 24। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा आपका? 24। तो सारे के सारे जो डिजिट दिए गए ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके भी पैटर्न बनकर आए हुए हैं, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए 13 का जो रिलेशन है 168, तो 15 का क्या रिलेशन है? सबसे तो पहले ये पता करेंगे कि 13 और 168 पे रिलेशन क्या है। हम ये देख रहे हैं कि 13 का अगर कोई नंबर आपने अगर टेबल स्क्वायर 20 तक क्यूब याद है, तो 13 का जो स्क्वायर है वो कितना आपका आ रहा है? 169। 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169। और उसमें ये क्या कर दिया गया? एक कम कर दिया गया, यानी कि 13 का जो स्क्वायर है उसमें क्या किया गया? एक कम आ रहा है, तभी तो आपका है कितना? 168। ये नंबर आपको अंदर से फील होनी चाहिए, 169 के करीब क्या है, 168 है, 170 क्या है। उसी प्रकार से यहाँ पर 15 का स्क्वायर -1, 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225। 225 में एक माइनस करें तो कितना आएगा? 224। कितना आएगा? 224। क्लियर है, समझ में आया? तो इस पैटर्न पे भी सवाल बनकर आया और इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? सी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हर एक पैटर्न बनकर आए। करा कि 8 का जो रिलेशन है, ध्यान समझिए, 8 का रिलेशन है किससे? आपका 510 से। सबसे पहले 8 का रिलेशन 510 से होगा कैसे और किस तरह से हो सकता है? तो आप ध्यान देंगे, मैंने आपको बोला था 20 तक स्क्वायर 20 तक क्यूब आपको याद करना है। और जैसे ही अगर आपको याद हुआ होगा तो 8 जो है 8 का क्यूब है, यहाँ पर कितना होता है? 512। 512 करीब हम लोग पहुंच गए। तो 8 का क्यूब में से क्या किया गया? 2 कम किया गया, यानी कि 8 का क्यूब जो होगा उसमें से क्या किया? 2 कम किया। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। 512 में से 2 को यदि हमने माइनस कर दिया तो कितना बनकर आ गया? 510। उसी प्रकार से 7 का क्यूब कितना होगा? 7 का क्यूब -2, 7 का क्यूब कितना होगा? 343 -2 कितना आएगा? 341। यानी कि इसका फाइनल आंसर कितना होगा? 341। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं कौन से पैटर्न पे है। पांच की वैल्यू कितना है? 24 है। 9 की वैल्यू क्या है? हुआ। तो आइए थोड़ा समझते हैं कि 5 का है, तो ये देख रहे थे लगभग लगभग 4 5 का मल्टीपल है। कितने का मल्टीपल है? 5 का मल्टीपल है। तो आप कुछ लोग क्या स्टूडेंट करेंगे? सर 5 इंटू 4 +4 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
इसको अगर आप करेंगे तो 9 इंटू 4 प्लस 4 कितना होगा, 9 36 4 40, तो ऑप्शन में नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 5 इंटू 5 -1, 9 इंटू 5 -1, 45 में से एक गया 44, वो भी ऑप्शन में नहीं है। पैटर्न तो बहुत सारे बन रहे हैं लेकिन नहीं है। तो यहां पर दिया क्या गया था, ध्यान से इनका स्क्वायर करना था, 5 का स्क्वायर, क्योंकि 24 तो आपको कई तरीके से निकाल सकते हैं, 24 तो कई तरीके, लेकिन दिया क्या गया था, 5 का स्क्वायर -1 कितना आ रहा है, 24 दिया गया। तो 9 का स्क्वायर -1, तो 81 -1 कितना आ रहा है आपका 80। क्या ये ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो जो ऑप्शन में दिया गया है ना, हमको उसी की तरफ से क्या करना है, चलना पड़ेगा। जो दिया गया उसी से हमको क्या करना है, कंपेयर करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है। चलिए आगे चलते, कितने तरीके से बनकर आ चुके हो इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। अब आते 15वां पे। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान समझिएगा। 27 का जो रिलेशन है आपका किससे है, 81 से है। तो 25 का रिलेशन किससे होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, 27 है यहाँ पर, कितना 27 है, और यहाँ पर क्या इतना 81, तो लगभग लगभग 3 का मल्टीपल चल रहा है। तो क्या मैं 25 में 3 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आना चाहिए, 75। क्या 75 हमारा ऑप्शन में है क्या, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो नहीं है, तो अब आपको दूसरा पैटर्न लगाना ही पड़ेगा। और देखते हैं क्या हो सकता है। अगर आप इसमें 54 ऐड भी कर देते, कितना ऐड करते हैं 54, तो ये कितना बन रहा आपका 81 बन रहा आपका। और अगर आप 25 में 54 अगर ऐड करेंगे तो कितना बन गया आपका 79। क्या 79 ऑप्शन में है क्या, तो आप कहेंगे सर ये भी पैटर्न नहीं है। अब क्या हो सकता है, अब देखिए सब डिजिट पे भी सवाल बनकर आया। 2 + 7 आप क्या कहेंगे सर, 2 + 7 कितना बनकर आ रहा है 9, और 9 का स्क्वायर देखिए है क्या 81। आप कहेंगे हाँ सर ये तो बिल्कुल है। इसको देखते हैं, 2 + 5 कितना बनकर आ रहा है 7, 7 का स्क्वायर कितना होगा आपका 49, और यहाँ पर ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है। तो 49 इसका क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं थोड़ा सा। 324 है, और यहाँ पर क्या लाना आपको 6 लाना, क्या लाना है 6 लाना। उसी प्रकार से 322 से क्या होगा, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इनको आपस में थोड़ा मल्टी ऐड करते हैं। तो 3 + 2 + 4 कितना हो रहा है आपका, 3 2 5 4 9, कितना हो रहा है 9 हो रहा है आपका। और 9 में से अगर मैं 3 को माइनस कर दूंगा तो कितना आ रहा है 6। 3 + 2 + 2 कितना, और 3 2 5 तो 7 -3 कितना आना चाहिए 7 -3 4, 4 तो ऑप्शन में नहीं है। और क्या पैटर्न हो सकता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचेंगे सर इसको ऐसे कर दे, ध्यान दो ये जो पैटर्न है ऐसे वाला, 4 से आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। यहाँ पर सॉरी मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, इसको 8 कर लीजिएगा, कितना 8। तो 4 से क्या करना था आपको, यहाँ पे डिवाइड करना था, 4 से क्या करना था, डिवाइड करना था, कितना आ गया 8। इस प्रकार के पैटर्न भी बनकर आए, 2 डिजिट को लास्ट वाले डिजिट से क्या करना था, डिवाइड करना था। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 2 से यदि आप डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड मारेंगे कितना हो गया आपका 16। तो ये पैटर्न भी बनकर आएंगे सॉल्व। आप इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब सब कुछ करेंगे, कोई मतलब नहीं है। तो इनके जो नंबर है ना, कभी कभी क्या आपको पहले वाले डिजिट से भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ सकता है। इस बात को हमेशा अभी अगला आते हैं सवाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या था 32/4, उसी प्रकार से 32/2 कितना हो गया आपका 16। चलो
ठीक है। 284 से 41 कैसे होगा भाई? तो सबसे पहले ध्यान दो, पिछली बार भी ये था, इस बार सवाल में इस तरह से दे दिया कि 84 को, ठीक है ना, किससे डिवाइड करेंगे आप? 2 से, ये 42 था, तो 84 डिवाइड बाई 2 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? 42। उसी प्रकार से ये पैटर्न मैंने दिया था आपको, 27 में किससे डिवाइड करना? 3 से, तो कितना आ गया? 9। तो इस टाइप के भी सवाल बनकर आए हुए हैं, आपको समझना पड़ेगा आपको क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है उस टाइप पे क्लिक। और ध्यान दीजिए, मिसिंग नंबर हो गया आपका, एनालॉजी के सवाल हो गए आपके, ठीक है, सीरीज के सवाल हो गए, 3 4 5 तो बनकर आएगा। तो उसमें अगर आपको कोई सवाल नहीं समझ में आया तो आप ज़्यादा टाइम मत लीजिएगा, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लेंगे फिर क्या बॉस आपके टाइम चला जाएगा, कोई मीनिंग नहीं है। तो 4 में से आपको एक पैटर्न ऐसा सवाल आ जाएगा, लोग लगेगा करे ये तो बहुत टाइम लग रहा है, ये तो बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन वो ट्रिकी वे आप लोग कर चुके होंगे। कितने तरीके से देख रहे हैं सवाल बनकर आ रहे हैं, ये लास्ट ईयर में बनकर आए हुए थे इस टाइप के सवाल, ठीक है। तो इसमें क्या करना, हमको वक्त जाया नहीं करना है, आपको सिर्फ 1 मिनट का टाइम दे रहा है, उसके बाद सॉल्व करके आगे निकल जाना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हम लोग 17वें नंबर की तरफ। अब देखिए, 3 का रिलेशन किससे है आपका? 28 से है। 5 का रिलेशन आपसे पूछा गया, तो सबसे पहले ये भी तो ध्यान देखिए कि अगर 3 है 27 से, जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा चल रहा है। पहला तो क्या हो रहा है आपका, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 3 में 9 से मल्टीप्लाई करके +1 करेंगे, 5 में यदि 9 से मल्टीप्लाई करके +1 करेंगे तो कितना आ रहा है? 46। क्या 46 ऑप्शन में नहीं है? नहीं है। इसका जो पैटर्न दिया गया था ध्यान से, पहले वाले नंबर का क्या दिया गया था? क्यूब दिया गया, 3 की पावर 3 प्लस 1, 3 का 9 27 प्लस 1 28। इसी प्रकार यहाँ पर था 5 का क्यूब प्लस 1, 125 प्लस 1 कितना हो रहा है आपका? 126। कितना हो रहा है आपका? 126। तो इस पैटर्न पे भी सवाल बनकर आए हुए हैं, इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हम लोग। 27 का जो संबंध है, रिलेशन है 72 से है, ठीक है ना। 83 का रिलेशन किससे होगा? सोचिए क्या हो सकता है, बताइए। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, यहाँ पर सोचिए क्या होगा। यदि 27 की जो वैल्यू है कितना है? 72 है। कितना आपका? 72। तो 83 का जो वैल्यू बनकर आएगा वो क्या बनकर आएगा? बहुत सारे बच्चे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर क्यूब वगैरह करेंगे, और मैक्सिमम बच्चे गलती करेंगे भी करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, एटलीस्ट पी वाई क्यू जो लास्ट ईयर में जो सवाल बनकर आया है उसका 90% हमारा सेम टू सेम पैटर्न इसी साल का होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये 27 है आपका, इनको क्या किया, इनके डिजिट को चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया, इसको क्या बना दिया? 72 बना दिया। कितना? 72। यानी कि ये जो सवाल था 83 का, कितना हो गया? इनको आपस में चेंज कर दिया, 38, आगे पीछे इनको नंबर को चेंज किया, कितना आ गया? 38। और इसका ऑप्शन क्या होगा? 38। तो इस तरह भी आपको क्या करना है, डिजिट को रिप्लेस करना एक दूसरे से, और इस टाइप के भी पैटर्न बनकर आए हुए हैं। तो कहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है, कम से कम आप इसके लिए कितना प्रैक्टिस करेंगे? एटलीस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 200-300 सवाल तो करना ही पड़ेगा, इससे कम में तो बात ही नहीं करनी है। आपको मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जाहिर सी बात है, इसमें अगर इतने बड़े नंबर और छोटा है तो जाहिर सी बात है प्लस माइनस या प्राइम नंबर या कुछ ना कुछ तो लोचा रहेगा। आइए थोड़ा समझते हैं। इससे मैंने आपको न्यू पैटर्न पे बताया कुछ ना कुछ रहेगा, तो ऐसे सवाल भी बनकर आ गया। 5 + 6 + 3, 5 और 6 11 + 3 14, डिवाइड बाई 2, यानी कि सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाई 2 7 आ रहा है। उसी प्रकार से 7 + 8 + 5, 7 5 12 और 8 20, 20 का आधा कितना हो गया आपका? 10।
यानी कि इस प्रकार का पैटर्न भी बनकर सवाल आए हुए। कितना आ गया फाइनल आपका? 10। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे किस तरह के बनकर आए हैं। ठीक है, अब चलिए ध्यान समझिएगा। अभी तक आपको मैंने बताया था क्या डबल करना है, ट्रिपल करना है। अब क्या डबल -1 मल्टीप्लाई बाय 2+1 मल्टीप्लाई बाय 3+1 मल्टीप्लाई बाय 4+1, ऐसे भी पैटर्न के सवाल भी बनकर आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या दिया था, 24 इंटू 3+1, तो यहाँ पर क्या होगा 29, तो यहाँ 87 प्लस 1 कितना और आपका 88। यानी कि ये पैटर्न भी बनकर आ सकते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। 4 की वैल्यू 68 है, तो 7 की वैल्यू क्या होगा? 123, 350, 749, 856। तो 4 का वैल्यू अगर 68 है तो 7 की वैल्यू क्या होगा? तो अगर थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो जाहिर सी बात है यार, 4 का क्यूब कितना होता है 64, कुछ ना कुछ क्यूब से रिलेटेड है, तभी आपके ऑप्शन भी कितने बड़े बड़े आ रहे हैं, 150, 200, 300, 400 के करीब जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया था, 4 का क्यूब प्लस 4, जो नंबर का क्यूब कर रहे हैं उसी को ऐड किया गया है। इसी प्रकार से 7 का क्यूब प्लस 7 कितना होगा? 7 का क्यूब कितना, 343, और प्लस 7 कितना, और आपका 350। जाहिर सी बात है आपका सेकेंड वाला टाइप ये भी बनकर सवाल आ चुके हैं इस तरह का। क्लियर हो पा रहा है? ये भी सवाल इस टाइप के बनकर आ चुके हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये पैटर्न देखिए क्या नया पैटर्न, 3 से वैल्यू बन रहा है 12, तो 7 से वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पर क्या है, ठीक अगला नंबर कोई क्या किया गया है, क्या होगा 3 का अगला नंबर 4, कितना हो रहा है 12। ठीक इसी प्रकार से 7 से अगला मल्टीप्लाई 8 कितना हो गया आपका 56। तो नेक्स्ट नंबर से भी रिलेटेड बनकर सवाल आए हुए हैं, इस बात को हमेशा ध्यान देना है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हम लोग। ठीक है, अब 5 to 3 है और आ रहा है 70, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो चल रहा है और डिजिट के अंदर ही चल रहा है। मैंने क्या होता है, अगर इस टाइप के पैटर्न के कभी भी सवाल बनकर आ गए 3 डिजिट या 2 डिजिट, जाहिर सी बात है कि इन्हीं नंबरों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो चलिए आते हैं, 5 में 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1, 5 दूना 10, 3 13, 17 हो रहा है। अब आपको क्या करेगा, किनारे वाले नंबर का मल्टीप्लाई और बीच वाले नंबर को ऐड दिया गया था, तो यानी 5 इंटू 3 प्लस 2 कितना हो रहा था 17। उसी प्रकार से 8 में 5 से मल्टीप्लाई किया, 8 इंटू 5 प्लस 2 कितना हो रहा है आपका 42, कितना हो रहा है 42। और इस पैटर्न पे भी सवाल आपके बनकर लास्ट ईयर में पूछे गए। बात समझ रहे हैं? इस तरह के भी पैटर्न बन के पूछे गए, तो ये प्रैक्टिस से ही आपको आएगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, एनालॉजी में बहुत सारे टाइप बनकर आ सकते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं इनको। ठीक है,
अब ये आ रहा है 12 का रिलेशन किससे है आपका 20 से है। ठीक है, तो 12 में बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 12 में 8 ऐड करेंगे या 12 में डबल करेंगे। यहाँ पर 8 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 38 होना चाहिए, 38 है ऑप्शन में। 12 का डबल करके -4 करेंगे, इसका भी डबल करके -4 करेंगे तो 56 आना चाहिए, ये भी नहीं है। तो देखिए पैटर्न था क्या आपका, अब इसका फैक्टर करना था। 3 गुणे 4, 3 इंटू 4, ये क्या 4 इंटू 5। अब क्या है 5 इंटू 6, तो ये क्या होगा 6 इंटू 7, यानी कि क्या हो गया 42। तो इस पैटर्न पे भी सवाल बनकर क्या हुआ है आए हुए हैं। इनके जो फैक्टर है जिनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए था 3 आना चाहिए, तो वही सारी चीजें दिया गया। बात समझे। चलिए अब आगे आते हैं। अब ये पैटर्न क्या चल रहा है ये समझते हैं। यहां पर 45 से क्या बन रहा है 81, तो 35 से पूछा क्या बनेगा। अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि 81 तो आपके मन में कुछ पल के लिए स्क्वायर वगैरह बनकर आ रहा होगा। ठीक है, आइए पहले समझते हैं 45 से 81 जाएंगे कैसे। तो जाहिर सी बात है 81 किसका है 9 का स्क्वायर है, और 9 कैसे बनेगा 4 + 5, तो 4 + 5 की वैल्यू क्या बना 9, 9 का स्क्वायर। तो आइए इसको समझते हैं 3 + 5 बराबर कितना हो रहा है 8, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया जी 64। यानी कि इसका जो फाइनल आंसर बनकर आ रहा है कितना बनकर आ रहा है 64। कितना बनकर आ रहा है 64। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब क्या पैटर्न, 3 4 से हमें वैल्यू पता करना है, लेकिन आपको 5 7 से वैल्यू कितना है 35। तो देख रहे हैं यार पहले ही सवाल में आपसे पूछ देगा, जबकि रिलेशन इन दोनों के बीच में पहले क्या करना पड़ेगा आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा फिर। ठीक है ना, तो 5 × 7 बराबर कितना हो रहा है जी 35। तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई चल रहा था, 3 × 4 बराबर क्या होगा आपका 12। तो इस तरह के भी पैटर्न के सवाल लास्ट ईयर में आपसे क्या किया गया है पूछा गया है। ठीक है ना, तो नंबर एनालॉजी का मतलब बेसिक टू मॉडरेट मैंने कराया है। ठीक है ना, इसको एक बार फिर से दोबारा कीजिएगा, और लास्ट ईयर के जितने भी PYQ उसको सभी के सभी को सॉल्व कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं, मिलते हैं फिर बहुत जल्द। अगले टाइप पे हम लोग चलेंगे, बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी, और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।